राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लताजू और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का प्रवचन तारीख 23/1/2024, जीवन को परम सुखी बनाने वाली 16 बातें। मेरा कैचिंग पॉइंट है गुरु शरणागत के लक्षण। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि कृपा से वाणी जी प्रकाशित होती हैं, इसलिए हम वृंदावनवासी श्यामा जी के चरण उपासी नित्य विहार रस के भजन में अपनी मन बुद्धि को लगाने वाले वाणी और नाम दो की प्रधानता अपने जीवन में बना लें। परिणाम ऐसा जो आप सोच नहीं सकते वो आपको मिलेगा, पर अन्य संग ना होने पाए, नहीं तो नाम वाणी में निष्ठा नहीं हो पाएगी। अलग अलग भावनाओं के संत भगवान हैं, भक्त हैं, पर ये समस्त भावनाओं का सिरमौर स्वरूप है। अब हमें जब वृंदावन नित्य विहार रस का भजन करने वाला कोई रसिक मिले, तभी अपनी श्रवणेंद्री देनी है, तभी अपना मन बुद्धि देना है। नहीं तो बस जो हमें गुरु प्रताप से मंत्र मिला है, नाम मिला है, वाणी जी मिली है, उसी में हम अपने हृदय को रमण कराएं, रात दिन एक कर दें। आप देखो कितनी देर आप सुषुप्ति में रहते हैं, कितनी देर प्रपंच में रहते हैं, कितनी देर देह में रहते हैं, कितनी देर भोगों में रहते हैं। नापो अपनी स्थिति को, ये कसौटी है। अगर आपकी स्थिति नाम वाणी में है तो श्रीपाद कह रहे हैं, मेरी कामना है नाम वाणी हर समय चलती रहे, आप मुझे नरक रख देना। यही बात महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू भी कहते हैं। आगे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि जिसने अपने मन बुद्धि को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया, उसी क्षण उसका परम कल्याण शुरू हो गया। गुरु भक्ति, गुरु प्रदत्त उपासना, बस इसी में आसक्त होना है। गुरुदेव भगवान ने जब संन्यास मार्ग से इस मार्ग में चित्तवृत्ति को समर्पित, यहाँ पर श्री महाराज जी अपना अनुभव बता रहे हैं श्री बड़े महाराज जी को लेकर, तो बता रहे हैं। तो श्री बड़े महाराज जी ने कहा था, पहला वाणी जी, दूसरा मंत्र, तीसरा प्रकट सेवा, चौथा मानसी सेवा। बस इतने में अपने को सीमित कर लो। रात दिन मंत्र, नाम, वाणी, प्रकट सेवा और मानसी सेवा, ये उपासना की पूर्णता है। जब गुरुदेव भगवान ने बोल दिया तो उसी क्षण नोट करके आके कुटिया में लिखते थे। तो पहला, वाणी में अत्यंत आसक्ति हो जानी चाहिए, वर्षों गाते रहें। सुख की तरफ ध्यान नहीं दिया कि हमको तो आनंद नहीं मिला, नहीं, हमें आदेश हुआ है, हमें बस चतुराशी गानी है। कभी उच्च स्वर से गा रहे हैं, कभी मानसी पूरी हो रही है। वाणी जी और निज मंत्र या शरणागत मंत्र जो मिला है, बहुत महिमा है। गुरु प्रदत्त मंत्र की अमोघ वस्तु है, अर्थ नहीं देखा जाता है, ये सिद्ध मंत्र हैं जिनसे पूरा निकुंज प्रकाशित हो जाएगा। जैसे निज मंत्र हैं, संपूर्ण नित्य विहार उसी का अर्थ है। वो बीज मंत्र हैं नित्य विहार का, उसी से नित्य विहार रूपी वृक्ष पूरा प्रकाशित होता है। खुले नेत्रों में प्रियालाल की भावना चलने लगती है। गुरुदेव भगवान ने बोला था, जब बिना किसी चिंतन के आंसू चलने लगे, क्यों हो रहा है हमें कुछ नहीं पता, तब निज मंत्र प्रभाव डाल रहा है। देखना, जो मंत्र दिया गया है उससे रमाना होता है, वो सिद्ध मंत्र हैं, आचार्य परंपरा से मंत्र हैं। आप कितना रमण करते हैं, देखिए, आप हृदय से देखिए। आगे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि मानसिक सेवा प्रकट सेवा के बाद ही प्रारंभ होती है।
जब प्रकट सेवा में आसक्ति हो जाती है तो मानसिक सेवा अपने आप होने लगती हैं। श्री जी का श्रृंगार हो रहा है, वो एक बाहर श्रृंगार हो रहा है, यानी कि हम अपने विग्रह में जो हमने श्री जी हमारे यहाँ पे जो हमने पधरा रखी हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, वो बाहरी रूप से कर रहे हैं। एक आंतरिक श्रृंगार हो रहा है, बाहर उतनी सोच सेवा सामग्री नहीं है, अंतर में एक से एक दिव्य मणियों से जटित हम हार धारण करवा रहे हैं। बाहर फूलों का हार है, बाहर फूल का दाल सब्जी हमने रख दी, अंदर से विविध प्रकार के भोग पदार्थ साथ ही साथ चल रहे हैं। मानसिक सेवा, जिसका अपने गुरु और इष्ट में किंचित मात्र भेद दिखाई दे रहा है, अभी बहुत कच्चाई है। हमारे गुरुदेव ही साक्षात हमारी लाडली जो हैं, हमारे प्रभु हैं। हृदय में भाव होना चाहिए। तो यहाँ श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि मुंह से बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमको मन से इस भाव को अपने हृदय में बिठाल देना है। आगे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि गुरु के समीप जो जितना निराभिमानी रहता है, उतना जल्दी उसके अंदर वस्तु तत्व प्रकाशित होती हैं। अपनी स्वतंत्रता और स्वाधीनता को जो परित्याग करके जो गुरुदेव के अधीन हो जाता है, तो गुरु कृपा शीघ्र ही उसके हृदय में फल को प्रकाशित कर देती है, यानी कि भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। आगे श्री महाराज जी बोल रहे हैं, मेरे से तो भजन होता नहीं, मेरे से कोई साधना होती नहीं है, पर मेरे गुरुदेव भगवान के सिवा कोई है नहीं। एक ठसक अंदर जिनके अंदर बैठ गई, वो फिर ये नहीं देखा जाता कि वो कैसा है। इसमें अपनी तरफ से अहेतु की कृपा से गुरुदेव उसका मंगल करते हैं। तो देखिए, ये एक प्रकार का भाव श्री महाराज जी ने बता दिया कि अगर इस तरीके का हमारा भाव और ये ठसक है हमारे पे कि बस ना तो मेरे को कोई भजन आता है भाई, ना तो मेरी साधना होती है, पर हाँ मेरे केवल श्री महाराज जी हैं, मेरे गुरु जी हैं, तो ये जो ठसक है वो ठसक से ही उसका सारा काम बन जाएगा। ये श्री महाराज जी ने यहाँ पे स्पष्ट बता दिया। आगे श्री महाराज जी बता रहे हैं, सच्चा शिष्य वही है जो अपने मन और बुद्धि को गुरुदेव को बेच दे। मंत्र गुरुदेव ने दिया और बदले में गुरुदेव को दक्षिणा दे दी हमने मन और बुद्धि की। गुरुदेव हमारे मन और बुद्धि के शासन करता, जो उपदेश हुआ वैसा ही हमारा जीवन। बहुत मंगलमय, भगवत प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। आगे श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि स्नान करने के लिए गए, पहला पात्र हमने जल का उठाया और जो ही डालने के लिए गए तो पहले हमने गुरु चरणों का ध्यान किया। तो गुरु चरणों का ध्यान करते हुए जल डाला तो समस्त तीर्थों के अवगाहन का उसे पुण्य श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि मिल जाता है। इसीलिए बहुत जल्दी भगवत आकार वृत्ति होती है गुरु भक्त की। बहुत खास बात देखो, समझो, गुरुदेव अनेक प्रकार के साधना मार्ग का निरूपण करते हैं। तुम्हें केवल अपनी निष्ठा पर डटे रहना है कि गुरुदेव ने मेरे को क्या उपासना बताई। एक प्रसंग गुरुदेव के ही दूसरे प्रसंग का खंडन करने वाला होगा। शिष्य को कभी शंका नहीं करनी चाहिए। महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो ये हैं कि उनको हियो कहाँ ठहरानो, ताको गहनो। आगे श्री महाराज जी पूज्य श्री उड़िया बाबा की वाणी से बता रहे हैं, गुरु के सानिध्य का अधिक से अधिक भाव में। तो यहाँ पे गुरु के सानिध्य का मतलब जो है वो समझ में नहीं आता हमको, तो ये क्लियर कर रहे हैं श्री महाराज जी कि आप नाम जप करने के लिए बैठे हैं तो पहले गुरु का ध्यान किया, पाठ में बैठे हैं तो गुरु के सानिध्य में प्रसाद पा रहे हैं, तो गुरु के सानिध्य में शयन कर रहे हैं, तो गुरु के सानिध्य में जग रहे हैं, तो गुरु के सानिध्य में हमारी चेष्टाएं ही गुरु के सानिध्य में हो रही हैं। हम कभी एक क्षण भी गुरुदेव से अलग नहीं हैं। सानिध्य का मतलब समझा जाता है प्रकट। तो मतलब हम यही समझते हैं कि सानिध्य यानी कि जाके श्री महाराज जी के दर्शन करो, उनके पास में बैठो, और ये तो यहाँ पे स्पष्ट किया।
श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि आंतरिक सानिध्य हर सेकंड का है। गुरु के सानिध्य का भाव के द्वारा अधिक से अधिक अनुभव करें कि हमारे गुरुदेव देख रहे हैं, हमारे गुरुदेव हमारे पास हैं, हम गुरुदेव की आज्ञा में हैं। तो देखिए, इसमें अगर मैं आपको रहस्य समझाऊं तो ये रहस्य डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये क्या है कि ये थोड़ा ये लोग साइंटिफिकली बताते हैं तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा उनका समझ में आता है। तो देखिए, ये क्या होगा कि जैसे ये बार बार हम क्या करेंगे, हर समय हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, हर समय हम अपने आप को एफर्म कर रहे हैं। हम एक अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बार बार एक सूचना दे रहे हैं। क्या सूचना दे रहे हैं कि मैं अभी मेरे गुरु के सामने हूँ, अभी मेरे गुरु जी मुझे देख रहे हैं, अभी मेरे गुरु के सामने अपना प्रसाद पा रहा हूँ, अपना शयन कर रही हूँ, अपना जग रही हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ। तो ये जो बार बार जो हम अपने आप को एफर्म कर रहे हैं, अपने को एक एफर्मेशन दे रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि हमारा सबकॉन्शियस जो है वो अपने गुरु के साथ कनेक्ट करने की वो प्रयास करेगा। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, एक बार उसने आपके जो गुरुदेव हैं उनके सबकॉन्शियस के साथ कनेक्शन बना लिया, तो अब ये मान के चलिए फिर यही वो ब्लूटूथ वाला कनेक्शन है। फिर क्या होता है कि सबकॉन्शियस जो हैं वो उनके सबकॉन्शियस के साथ जुड़ के वहाँ पे जो भी सामग्री है उसको सीधा हमको दे सकता है ये, यानी कि हमारे गुरु जहाँ पे स्थित हैं वही सारी चीज़ें हमको बिना मांगे मिल जाएगी। तो ये पूरा साइंस है, इसलिए ये बिल्कुल अगर नहीं करते हैं, हम आज से ही इसकी शुरुआत कर दें। उसको मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको और क्लियर कर दूं। यहाँ पे डॉक्टर जोसेफ मर्फी और कुछ और भी जो फिलोसोफर हैं उन लोगों ने क्या किया कि किसी कॉल गर्ल को, अब आप समझ गए होंगे कॉल गर्ल से मतलब, तो उसको बुलाया और उसको जो है वो हिप्नोटाइज़ किया। तो उस समय उस जो सभा में जो लोग जो हाजिर थे वो सारे के सारे पूर्वीय संस्कृति को मानने वाले और बड़े बड़े तत्ववेत्ता थे वहाँ पे। तो उन्होंने जो है इसको जब सम्मोहित किया तो फिर उसको ऑर्डर दिया कि अब तू है ना, तू जो है वो सूर्य मंदिर है, एक सूर्य मंदिर की अब तू पुजारन है, अब तू जो है अब ये पूर्वीय संस्कृति के विषय में तू है अपना भाषण देगी। तो अब वो क्या करी, वो अपना उसका तो चेंज हो गया पूरा हाव भाव, और ये अपने आप को एकदम दिव्य स्वरूप में आ गई। उसको लग रहा है कि बस अब मैं तो पुजारी नहीं हूँ सूर्य मंदिर की, और वो सबको उपदेश देने लग गई। और उसने जो भाषण दिया वो सबसे बेस्ट, तो वो ऐसा बेस्ट कि जो वहाँ पे जितने भी तत्ववेत्ता और जो उस पूर्वीय संस्कृति से रिलेटेड जो वहाँ पे थे उन सब को उसने बिल्कुल कन्विंस कर दिया कि ये बिल्कुल भी ये जो हैं ये सच में जो हैं वो एक सूर्य मंदिर की पुजारन किसी जन्म में रही होंगी, इस तरीके से। तो यहाँ पे डॉक्टर जोसेफ मर्फी फिर उसको क्लियर करते हैं कि उसने क्या किया, जैसे ही उसके सबकॉन्शियस को ये आदेश मिला कि तुझे ये भाषण देना है, तो उसने क्या किया, उसके आसपास में जितने भी लोग खड़े थे वो सारे के सारे, इसमें ऑलमोस्ट सब पूर्वीय संस्कृति के ही तत्ववेत्ता थे। उसने उसके सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट करके इनके दिमाग में जो जो चीज़ें भरी थी उन सब को उसने कलेक्ट कर लिया और उसको मिला जुला के उसने उसके सामने पेश कर दिया। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ कि हमारा सबकॉन्शियस को आप जो भी आप ऑर्डर देते हो ना, आप उसको जैसे कि सचेत अवस्था में जब आप जग रहे हो और आपका कॉन्शियस माइंड भी चल रहा है, आपका चेतन दिमाग भी चल रहा है, तब जब आप उसको कोई भी सजेशन देते हो ना, तो चेतन दिमाग उसी चीज़ को ग्रहण करेगा जो उसको समझ में आता है, वो सारी चीज़ों को ग्रहण नहीं कर लेता। पर जैसे हिप्नोटाइज़ कर दिया या तो अल्फा स्टेट में चले गए, यानी कि सोने से जस्ट पहले या जैसे ही जगह हैं तुरंत, तो उस समय जो है वो हमारा कॉन्शियस माइंड सोता रहता है और सबकॉन्शियस जो है वो जगता रहता है। तो उस समय जब उसको कोई चीज़ का ऑर्डर दिया जाए तो वो तुरंत उसका पालन करता है। और जैसे कोई एक ही चीज़ को बार बार बताई जाए तो वो कम से कम जो है वो 21 दिन लेता है, और 21 या ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन फिर उस चीज़ को वो अपनी लाइफ में प्रकट कर सकता है, वो मैनिफेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे भी जो ये सिद्धांत है वो यही सिद्धांत लागू हो रहा है कि जब बार बार हम सचेत मन से भी अगर हम एफर्म कर रहे हैं अपने आप को कि मैं गुरु के सानिध्य में है, गुरु के सानिध्य में है, तो आपका सबकॉन्शियस जो है वो कनेक्ट कर लेगा अपने ही गुरु जी के सबकॉन्शियस के साथ। तो अपने गुरु जी का सबकॉन्शियस वो तो दिव्य हैं क्योंकि वो तो भगवत प्राप्त हैं, तो उनके वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस में वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो ये पूरा यही सिद्धांत है जितना मुझे समझ में आया है। तो अगर समझ पाए तो बिल्कुल भी आज से ही शुरू कर दीजिए जो श्री महाराज जी बता रहे हैं, यानी कि हमको हर समय ये रियलाइज़ करना है कि मैं अपने गुरु जी के सानिध्य में हूँ, उनके सामने हूँ।
तो आगे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि जब कोई उपासक गुरुदेव को आत्मसमर्पण करने लगता है तो 16 आध्यात्म की बातें उसके हृदय में जागृत होने लगती हैं। तो ये भी जो हैं वो पूज्य श्री उड़िया बाबा की ही वाणी से हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें महाराज जी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दी हैं इस प्रवचन में। मैं उसको खाली शॉर्ट में लूँगी यहाँ पे। तो सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा अहिंसा, सुख दुख में समान भाव, भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा, एकमात्र मेरे आराध्य देव सबके हृदय में बैठे हैं, चाहे जंगल में हो या सभा में असंग रहें, अपरिग्रह यानी कि अपने लिए कुछ ना चाहें ना संग्रह करें, संतोष रूपी परम धन, फिर भगवान और संतों के वचनों में दृढ़ विश्वास हो जाना, निंद्रा का त्यागी होता है, मनोदंड, वाकदंड, कर्मदंड, ये 3 दंड उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। अपने आराध्य देव का ध्यान हर समय गुरु कृपा से उसके भाव में बना रहता है। वो भगवान की चर्चा और नाम कीर्तन सुनने में बहुत आसक्ति रखता है। स्त्री पुत्र गृह संपत्ति की आसक्ति का त्याग, भगवत प्रेमी भक्तों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, संपूर्ण चराचर जगत का मैं सेवक हूँ और मेरे सब स्वामी हैं, इतनी दैन्यता उसमें आ जाती है। आगे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि ये 16 लक्षण शरणागत के हृदय में जागृत हो जाते हैं, गुरु शरणागत के हृदय में। ये सब लाने के लिए एक बात पकड़ लो, मन लगे ना लगे, श्रद्धा हो या ना हो, नाम जप करते रहो, ये सब आप में आ जाएगा। तो ये था हमारा पॉइंट। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर से एक नए पॉइंट और नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।